बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके इल्म में है ये बात कि हमने नफ्सियात की ब्रांचेस स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें हमने उसकी 7 ब्रांचेस थी और 6 पढ़ ली हैं। 7वीं ब्रांच हम पढ़ने लगे थे जिसका नाम है जराइमी या इस्लाही नफ्सियात, क्रिमिनल एंड करेक्शनल साइकोलॉजी। बेसिकली जराइमी और इस्लाही नफ्सियात, इसमें आपको आगे पढ़ने को क्या मिलने वाला है। क्रिमिनल मतलब जराइमी मीन्स के वो जो जुर्म होते हैं, आप कानून के ख़िलाफ़ जो बातें होती हैं, समाज में जो गलत बातें होती हैं, गैर समाजी हरकतें होती हैं, उन सारों के बारे में आपको क्रिमिनल जराइमी नफ्सियात के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस्लाही नफ्सियात करेक्शनल साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। अच्छा जी, इस्लाही नफ्सियात करेक्शनल साइकोलॉजी क्या होता है। बेसिकली उन सारी हरकतें जो मैंने आपको पीछे बताई हैं, कानूनी शिकन और समाज दुश्मन अफराद की जो शख्सियत को बहाली के लिए जो काम किया जाएगा ना, कि गैर समाजी हरकतों को रोका जाएगा, मुजरमों की असलाह की जाएगी, वो इसमें करेक्शनल साइकोलॉजी यानी कि इस्लाही नफ्सियात में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले लिखा हुआ जी जराइमी नफ्सियात क्रिमिनल साइकोलॉजी नफ्सियात की वो शाह है जो कानूनी शिकन और समाजी दुश्मन अफराद की शख्सियत और किरदार का नफ्सियाती मुताला करती है, जराइमी नफ्सियात कहलाती है। नफ्सियात की वो शाख जो कानूनी शिकन और गैर समाजी अफराद की शख्सियत की बहाली और असलाह के लिए इक़दामात तजवीज़ पेश करती है, उन्हें इस्लाही नफ्सियात करेक्शनल साइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है, जिसमें 2 बनती हैं। आपके पास जराइमी नफ्सियात के बारे में भी आ सकता है और इस्लाही नफ्सियात के बारे में भी आ सकता है। पहले यहाँ से यहाँ तक आपके पास जराइमी नफ्सियात है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपके पास इस्लाही नफ्सियात है। अच्छा जी, नफ्सियात की वो शाख जो मुजरमों की गवाहियों की तस्दीक और हकूक़ के हसूल के लिए काम करती है, उसे अदालती नफ्सियात फॉरेंसिक साइकोलॉजी कहते हैं। जराइमी नफ्सियात के माहिरीन कानूनी शिकन अफराद की शख्सियत की पैमाइश करके इनकी शख्सी औसाफ का तजिया करती है और कानूनी शिकनी की वजूहात का खोज लगाती है। ये माहिरीन नफ्सियात मसाइल में मुबतला और मंशियात के आदी अफराद की नफ्सियाती रहनुमाई में मदद फराहम करती है। अच्छा, जो कानूनी शिकन में ना जो लोग ऐसी खोज लगाते हैं कि जो लोग मंशियात के आदी होते हैं, जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, नफ्सियात मतलब मंशियात पीते रहते हैं, ड्रग्स करते रहते हैं और फिर उनको ज़हनी मसाइल पेश आ जाते हैं। उन ज़हनी मसाइल को हल करने के लिए हमारी जो जराइमी नफ्सियात और इस्लाही नफ्सियात है वो काम करती है। उसके बाद आ जाता थी हर इस्लाही नफ्सियात का काम कानूनी शिकन अफराद की फलाह बहू और इनको सलाहियतों और वसाइल के मुताबिक हुनर सिखाना, ताकि वो रहाई के बाद अच्छे शहरी बन सकें। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि अदालतें होती हैं, जेल होते हैं और बहुत से ऐसे थाने होते हैं जहाँ पे लोगों को कैद किया जाता है। वो लोग जो गलत काम करते हैं उन्हें कैद कर लिया जाता है उनकी, और फिर साथ ही जब उन्हें वहाँ पे बड़े बड़े जो जेल होते हैं ना, अदारे होते हैं बेसिकली, वो उन्हें कैद करने के बाद वहाँ पे उनकी असलाह की जाती है। असलाह करें इसलिए की जाती है ताकि उन्हें हम रहा जब करें ना तो वो एक अच्छे शहरी बनिए साबित हो, हमारे पास वो असलाह उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। जराइमी नफ्सियात में जुर्म और इसकी मुहरक़ात का मुताला किया जाता है। टॉफ्ट के नज़दीक हर किस्म की कानूनी शिकनी जुर्म के ज़ुमरे में आती है। कानूनी शिकन मतलब हर जो हमारा कानून के खिलाफ बात हो रही है, हर गलत बात जुर्म में आ जाती है। माहिर अमारियानात रेकनक के मुताबिक जुर्म फ़र्ज किसी ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसे कानून करने से रोका हो। माहिरीन नफ्सियात मुजरमों के लिए इस्लाही तदबीर अख्तियार करने की सिफारिशात मरतब करते हैं। इसके अलावा कम सन मुजरमों के लिए ख़ास तौर पर इस्लाही स्कूल या क़याम अमल में आते हैं। अच्छा जी, इस्लाही स्कूल से क्या मुराद है, या जो हमारा इस्लाही स्कूल होता है वो होता क्या है। ऐसे कम सुने मुजरम जो उम्दा कारकर्दगी दिखाते हैं उन्हें मशरूत आजमाइशी या रिहायशी के तहत इस्लाही स्कूलों में भेज दिया जाता था, जहाँ माहिर जराइमी नफ्सियात इसकी शख्सियत की बेहतरी के लिए रहनुमाई करते हैं। बेसिकली हमारे जो मुजरम होते हैं उन्हें इस्लाही स्कूलों में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उनकी जो हमारे होते हैं करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट, इस्लाही नफ्सियात के माहिर जो होते हैं वो उनकी रहनुमाई करते हैं। इसके अलावा बच्चों को तालीम के साथ साथ फ़नी तरबियत भी दी जाती है। ये दरअसल जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे मुजरम जो होते हैं, उनके साथ ये अमल किया जाता है, ताकि ऐसे स्कूलों का मकसद बच्चों को बड़े मुजरमों से बचाना होता है। छोटे छोटे बच्चे जो छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, उन्हें इस्लाही स्कूलों में भेज दिया जाता है। वहाँ पे उन्हें कुछ सिखाया जाता है और उनका मकसद ये होता है कि जो बड़े मुजरम की सबत से वो बचे रहें, क्योंकि जब गलत काम कर रहे हैं तो आगे आगे वो और भी गलत सबतें देखेंगे, जिस वजह से वो फिर नुकसानदेह होगा उनके लिए। इसलिए उन्हें बचाने के लिए इस्लाही स्कूलों में भेज दिया जाता है। ऐसे नफ्सी तलब इलाज से क्या मुराद है। माहिरीन इस्लाही नफ्सियात कैदी के अदम मुताबिक को दूर करने के लिए नफ्सी तलब की तरकीब इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इन तमाम इक़दामात के अलावा माहिरीन नफ्सियात जराइम की इंसार की तदबीर से भी आवाम को आगाह करते हैं ताकि पूरे माशरे की असलाह की जा सके।
اس طریقے سے آپ کی بن جاتی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس طریقے سے ماہرین علاج کرتے ہیں ان کا۔ اور آپ کے پاس نا ایک شوٹ آ سکتا ہے نفس طلب کی ذمہ داریاں، لیکن یہ علاج سے کیا مراد ہے، تو اس کا آنسر آپ کا یہی ہوگا۔ کوشچن کسی بھی پیٹرن سے آ سکتا ہے، بٹ آپ کا آنسر یہی ہی ہونے والا ہے۔ اگر ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں تو اہم سوالات آ جاتے ہیں ہمارا یہاں پہ۔ جو ہمارا چیپٹر ہے، فرسٹ چیپٹر تعارف جس کا نام تھا، وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اہم سوالات نظر آ رہے ہوں گے۔ نفسیات کی جامع تعریف، یا کیا نفسیاتی سائنس معیار پر پورا اترتی ہے؟ یہ کوشچن میں نے آپ اگر میری پچھلی ویڈیوز میں جائیں گے تو آپ کو میں جامعہ تعریف کے بارے میں سمجھا چکی ہوں۔ نفسیات نیکسٹ پیج ہی نفسیات کی جدید تعریف کن مراحل سے گزر کر موجودہ مقام تک پہنچی، جس میں نے آپ کو کرایا تھا روح کا علم، ذہن کا علم، کردار کا علم، شعور کا علم۔ جو میں نے کروایا تھا اس میں ہی اس کی ساری وہ تعریفیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد مولجاتی نفسیات کے بارے میں آپ کو کلینکل سائیکالوجی کے بارے میں پڑھا چکی ہوں۔ تعلیمی نفسیات کے مقاصد اور طریقہ کار پر بھی میں آپ کو ایک نوٹ اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں۔ کویشچن نمبر 5 ماحولی نفسیات اور اس کا دائرۂ عمل بھی میں آپ کو اچھے طریقے سے اپنی پچھلی ویڈیوز میں سمجھا چکی ہوں۔ اور آگے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک لانگ آ سکتا ہے، کسی 2 پر نوٹ لکھیں۔ آپ میری پچھلی ویڈیوز جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ مجرموں کی نفسیات، کاروباری نفسیات، تجرباتی نفسیات، 3 چوائس آ گئی ہیں، کوئی بھی 2 آپ نے اس میں سے اٹھا کے لکھ لینی ہے۔ ہمارا یہ بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو مجرموں کی نفسیات جو تھی وہ آج ہی میں نے آپ کو جو کرمنل اور کریکشنل سائیکالوجی، جرائمی اور اصلاحی نفسیات کرایا تھا، اس میں ہی دراصل مجرموں کی نفسیات کو آپ لکھ دو گے۔ باقی ہمارا چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا چیپٹر اینڈ ہونے کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پر سمجھ آیا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔